हेलो एवरीवन, दिस इज रना कौशिक। वेलकम टू द क्लेडन सीरीज। क्लेडन में हमने चैप्टर नंबर 32 स्टार्ट किया था, जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर है क्लेडन का, जिसमें हम बात कर रहे थे स्टीरियो सिलेक्टिविटी की। तो देखो, ये एक ऐसा टॉपिक है, अगर आपको ये नहीं आता तो आप चाहे कितने भी रिएजेंट पढ़ लो, कितनी भी रिएक्शन मैकेनिज्म कर लो, आपका आंसर सही नहीं आ सकता। ये टॉपिक आपको आना ही चाहिए। तो हमने जितने भी साइक्लिक कंपाउंड्स में जो भी स्टीरियो सिलेक्टिविटी होती है उसको पढ़ लिया था। अबोव द प्लेन होगा कि बिलो द प्लेन होगा, सेज ट्रांस, वो सब हमने कर लिया था। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा तो पहले उस वीडियो को देखना, उसके बाद में इस वीडियो पे आना, ठीक है। उसका लिंक मैं यहाँ पे दे दूंगी। आज हम बात करेंगे हमारे बाईसाइक्लिक कंपाउंड्स की स्टीरियो सिलेक्टिविटी की, और साथ में फ्यूज कंपाउंड्स की। बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत बार क्वेश्चन पूछे जाते हैं, पढ़ने के बाद भी इसी में कंफ्यूजन के चलते हम क्या कर देते हैं, गलत कर देते हैं। और आज मैं ट्राई करूंगी कि मैं आपका सारा कंफ्यूजन ही खत्म कर दूं, ठीक है। तो चलो स्टार्ट करते हैं। देखो, सबसे पहले अगर हम बाईसाइक्लिक से स्टार्ट करें, मैंने यहाँ पे नॉर्बोनिन लिया है, और अगर हम यहाँ पे इसका क्या करवाते हैं, कार्बोनिल का रिडक्शन करवाते हैं, LiAlH4। तो देखो, हमेशा याद रखना कि जब भी ये पूरा फैक्टर किस पे डिपेंड करेगा, अटैक का स्टेरिक हिंड्रेंस पे। अगर स्टेरिकली हिंड्रेंस नहीं है, बिल्कुल भी स्टेरिक हिंड्रेंस नहीं है, तो हमेशा अटैक कहाँ से होगा, सिर्फ अबोव द साइड से होगा। कहाँ से होगा? अबोव। दैट मीन कि एक्सो, बाईसाइक्लिक है इसलिए अबोव साइड, दैट मीन कि एक्सो साइड से होगा। इस साइड को क्या बोलते हैं हम? एक्सो। और जो ये यहाँ पे ये कैविटी बनती है, इस साइड को हम बोलते हैं एंडो, ठीक है। तो हमेशा अटैक कहाँ से होगा? एक्सो साइड से होगा। कभी भी एंडो प्रोडक्ट आपको देखने को नहीं मिलेगा। तो यहाँ पे जब हम इसका रिडक्शन करवाएंगे तो देखो, आपको हाइड्रोजन कहाँ से आया? आपका एक्सो से आया। मतलब यहाँ पे एक्सियल पे क्या आया आपका? हाइड्रोजन। और इक्वेटोरियल पे क्या आया आपका? OH, ठीक है। बट जब यहाँ पे स्टेरिक फैक्टर आ जाए, जब यहाँ पे क्या देखने को मिले आपको? स्टेरिक फैक्टर। दैट मीन कि यहाँ पे देखो, मैंने इस रिंग का जो टॉप कार्बन था उसके ऊपर 2 मिथाइल और लगा दी। तो मतलब ये क्या हो गया? स्टेरिकली हिंड्रेंस हो गया। कैसे हिंड्रेंस हुआ? देखो, पहले ही ये एक बुक लाइक स्ट्रक्चर है, ठीक है। इस ऐसे इसका जो टॉप कार्बन है उसके ऊपर भी हमने 2 और इस तरह से मिथाइल लगा दी। तो क्या हो गया? पूरा एक्सो जो पोजीशन है वो ब्लॉक हो गई। यहाँ से भी अटैक नहीं कर सकता, यहाँ से भी अटैक नहीं कर सकता, ब्लॉकेज आ गया। उस कंडीशन में क्या करेगा ये? हमेशा अटैक कहाँ से करेगा? आपका एंडो से करेगा, ठीक है। एंडो से करेगा। दैट मीन कि आपका हाइड्रोजन तो कहाँ गया? यहाँ पे इक्वेटोरियल पे, और एक्सियल पे आपको क्या मिला? यहाँ पे OH। समझ में आया? इसी को मान लो कि ये तो हमने जैसे कि रिडक्शन किया, ठीक है। इसी को मान लो कि आपको एपॉक्सीडेशन दिया होता है। यहाँ पे डबल बॉन्ड है, और यहाँ पे आपको अगर MCPBA यूज करना हो, ठीक है, तो सेम कंडीशन होगी कि यहाँ पे क्योंकि कोई भी स्टेरिक फैक्टर नहीं है, तो जो प्रोडक्ट आपको मिलेगा वो आपको कैसा मिलेगा? एक्सो टाइप का मिलेगा। ये एपॉक्सीडेशन कैसे होगा? थोड़ा आउट ऑफ द रिंग साइड होगा, ठीक है। और जब यहाँ पे अगर आप करवाओगे, जब यहाँ पे स्टेरिक फैक्टर के साथ में अगर आप एपॉक्सीडेशन करवाओगे, ठीक है, तो उस कंडीशन में यहाँ पे आपको एंडो टाइप का प्रोडक्ट देखने को मिलेगा, ठीक है। समझ लेना, थोड़ा मेरे को बोर्ड में बनाने में दिक्कत हो रही है। यहाँ पे क्या होगा? ये एक्सो, और यहाँ पे क्या होगा? एंडो, ठीक है। यहाँ तक समझ में आया? नेक्स्ट देखो कि मान लो कि हमने यहाँ पे एक HNO3 जैसा एसिड यूज किया है, ठीक है। सेम यहाँ पे तो ये HNO3 इसको क्या कर देगा? डबल बॉन्ड O से यहाँ पे क्या कर देगा? OH डबल बॉन्ड। ये आपका पूरा सब्स्टिट्यूएंट लगे हुए हैं। तो देखो, जब ये एसिड हम यहाँ पे यूज कर रहे हैं तो एसिड क्या करेगा? एटलीस्ट ये फाइनली इस डबल बॉन्ड का क्या कर देगा? ऑक्सीडेशन कर देगा, और यहाँ से ये डबल बॉन्ड रिमूव हो जाएगा। देखो, ये डबल बॉन्ड यहाँ पे रिमूव हुआ, दोनों साइड पे आपको क्या मिलेगा? COOH एंड यहाँ पे COOS। ये जनरल रिएक्शन है, हमने पढ़ी हुई है, ठीक है। अब देखो, अगर हम इसको एज अ नॉर्मली बना के देखें तो इसकी स्टीरियो केमिस्ट्री क्या मिलेगी? तो देखो, हमेशा इनकी जो स्टीरियो केमिस्ट्री रहेगी वो सेम रहेगी, मतलब दोनों की ही सेम रहेगी, अपोजिट साइड नहीं होंगे। बहुत इंपॉर्टेंट है। क्यों नहीं होंगे इसका रीजन देखना, क्योंकि देखो ये जो दोनों कार्बन साइड है ये क्या है? लॉक है पोजीशन, ठीक है। यहाँ पे रोटेशन पॉसिबल नहीं है। लॉक पोजीशन होने की वजह से दोनों की ही स्टीरियो केमिस्ट्री कैसी होगी? सेम साइड।
पे इसका मिथाइल लगा हुआ है, फिर दोनों कार्बोक्सिल कहाँ होंगे, अबोव द प्लेन सेम साइड होंगे। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक का एग्जांपल था, समझ में आया? ओके, सो बाईसाइक्लिक हमारा हमने समझ लिया। अब हम आते हैं फ्यूज कंपाउंड के ऊपर। तो देखो फ्यूज जो बाईसाइक्लिक रिंग होती है उसमें हम एक एक लेते हैं, जैसे कि 5 और 4 अगर फ्यूज रिंग है तो इसका हमेशा याद रखना कि ये जो टाइप है ये हमेशा फॉर्म ही क्या करता है, सिस करता है, ट्रांसफॉर्म ही नहीं करता। ठीक है, ये इसके हमेशा सिस ही बनेंगे, मतलब कि दोनों जो ये हाइड्रोजन है ये कैसे रहेंगे, सिस रहेंगे। इसमें आपको बिल्कुल सोचने की जरूरत नहीं है कि इनका स्टेबिलिटी क्या है, ये सिस में ही रहेंगे। अगर मान लो कि मैंने यहाँ पे लिया है 5, ठीक है, या फिर मैंने लिया है 4, 6, ठीक है, या फिर मैंने लिया है 6, 5, 6, ठीक है, इन सभी टाइप के कंपाउंड्स में भी क्या होता है कि जो मोस्ट स्टेबल है वो क्या होता है, सिस कॉन्फ़िगरेशन ही होता है, सिस ही रहेगा। ट्रांसफॉर्म हो सकता है, अगर आप थोड़ा जबरदस्ती करोगे तो ट्रांस बना देंगे, बट स्टेबिलिटी की अगर बात करेंगे तो ये मोस्ट स्टेबल किस में रहते हैं, ये सिस में ही रहते हैं। ठीक है, इसमें आपको बिल्कुल भी सोचने की जरूरत नहीं है। अब आते हैं हमारी 6 जो फ्यूज रिंग होती है। ठीक है, यहाँ पे आपको कैसा देखने को मिलता है, बेसिकली ट्रांस, जो मोस्ट स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन है वो ट्रांस होता है। सिस फॉर्म हो सकती है बट अगर स्टेबिलिटी की बात करें तो ट्रांस ज्यादा स्टेबल है। ठीक है, तो ये हमने पढ़ा, स्टेबिलिटी का पढ़ लिया। अब हम एक एक की रिएक्शन पढ़ेंगे, मतलब जो जैसे ट्रांस फ्यूज रिंग है उनकी रिएक्शन क्या कैसे होगी और सिस फ्यूज रिंग है उनकी रिएक्शन कैसे होगी वो देखते हैं। तो सबसे पहले हम बात करेंगे जो हमारी ट्रांस फ्यूज रिंग है, ठीक है, उनकी बात करेंगे। देखो सबसे पहले फॉर्मेशन देखो, ट्रांस फ्यूज रिंग बनती कब है, तो हमने बर्थ रिएक्शन पढ़ा था, रॉबिन्सन एनिलेशन पढ़ा था। ठीक है, ये जो रिएक्शन होती है इनमें आपकी ट्रांस फ्यूज रिंग्स बनती है। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है वैसे बर्थ रिडक्शन, यहाँ पे मैंने बर्थ रिडक्शन का ही एग्जांपल लिया है। इसको पूरा समझने के लिए मैं यहाँ पे लिंक दे दूंगी, उसको वॉच कर लेना अगर आपने बर्थ रिडक्शन नहीं देखा है। ठीक है, तो देखो सबसे पहले जो हमारा अब देखो नॉर्मल जो हमारा बर्थ रिडक्शन यहाँ पे हुआ, ठीक है, बर्थ रिडक्शन के बाद में आपको यहाँ पे क्या मिला, यहाँ पे हाइड्रोजन मिल गया, यहाँ पे ट्रांस आपकी फ्यूज रिंग बन गई। अब ये जो ट्रांस फ्यूज रिंग है इसकी रिएक्शन हमें पढ़नी है। ठीक है, अब यहाँ पे अगर हम इसकी रिएक्शन यानी कि इसका एल्काइलेशन करवाते हैं, ठीक है, कोई भी RX को लेके आते हैं, सो अब ये हमारा जो एल्किल ग्रुप अटैक करेगा इसकी क्या स्टीरियोकेमिस्ट्री होगी, ये हमारा क्वेश्चन है। सो देखो ये स्टीरियोकेमिस्ट्री टोटली डिपेंड करती है आपके इस सब्स्टिट्यूएंट पे। यहाँ पे ये जो R लगा हुआ है इसकी जो भी इसके ऊपर डिपेंड करेगा कि आपका एल्काइलेशन कैसा होगा, अबोव द प्लेन होगा कि बिलो द प्लेन होगा, वो टोटली इसी के ऊपर डिपेंड करेगा। कैसे डिपेंड करेगा अब वो बताती हूँ। देखो समझने के लिए ध्यान से देखो, ये R के ऊपर कैसे डिपेंड करेगा, जब मेरा R इज इक्वल टू क्या है, H है, यानी कि सिर्फ हाइड्रोजन है, यानी यहाँ पे मेरा क्या है, R ग्रुप एक हाइड्रोजन है, उस कंडीशन में जो एल्काइलेशन होगा वो हमेशा एक्सियल होगा। कैसे, जैसे कि मान लो ये मेरे सिस डेकालीन ट्रांस डेकालीन है, यहाँ पे ये जो हमारा R ग्रुप है, ये देखो ये जो हमारा R ग्रुप है, अगर ये हाइड्रोजन है तो ये पूरी सरफेस मिली हुई है, एक्सियल पोजीशन पूरी कंप्लीटली क्या है, विदाउट स्टेरिक हिंड्रेंस से इजीली आपका एल्काइलेशन हो सकता है। तो ये इस कंडीशन में क्या होगा कि यहाँ पे ये एल्काइलेशन अब वो कैसे होगा, एक्सियली होगा। एक्सियली जब ये एल्काइलेशन हुआ दैट मीन कि इसकी स्टीरियोकेमिस्ट्री कैसी होगी आपकी, मिथाइल ग्रुप आपका बिलो द प्लेन एंड एल्काइलेशन हुआ आपका अबोव द प्लेन। ठीक है, सो वेरी इंपॉर्टेंट कंसेप्ट, वेरी इंपॉर्टेंट एग्जांपल। अब हम बात करते हैं जब हमारा R इज इक्वल टू क्या हो जाए, Md हो जाए या CH3 या कुछ भी एल्काइल ग्रुप हो जाए। जैसे ही यहाँ पे हमारा R इज इक्वल टू क्या हुआ, Me हुआ, यानी कि स्टेरिकली आपकी जो एक्सियल साइड थी वो क्या हो गई, ब्लॉक हो गई। उस कंडीशन में जो आपका एल्काइलेशन होगा वो ट्रांस डेकालीन कैसे देगी, आपकी इक्वेटोरियल पोजीशन से देगी। एक्सियल प्लेन ब्लॉक हो गया, जब ये इक्वेटोरियल पोजीशन से आपका एल्काइलेशन हुआ तो स्टीरियोकेमिस्ट्री क्या होगी, एंड दिस मेथाइल विल बी अबोव द प्लेन, दिस विल बी योर फाइनल प्रोडक्ट। देखो याद रखने की चीज है, कंसेप्ट बहुत इजी है, बट हम जल्दबाजी में कंफ्यूजन के मारे क्या कर देते हैं, गलत करके आ जाते हैं। बिल्कुल अपने दिमाग में फिक्स कर लेना कि आपको क्या देखना है और आपको उसके अकॉर्डिंग कैसा प्रोडक्ट मिलेगा। ठीक है, सिंपल से एक कंसेप्ट है, अगर एक बार ध्यान से समझोगे
तो आपको इसको तो लिखने की भी जरूरत नहीं है, ये आप सीधा आपको याद हो जाएगा। अब बात करते हैं हमारी जो सिस फ्यूज रिंग है उनके बारे में। तो देखो सिस फ्यूज रिंग मैंने यहाँ पे दो तरह से बनाई है। दोनों जैसे कि हमारी जो ट्रांस में तो किस पे डिपेंड किया था कि आपका आर क्या है, हाइड्रोजन है या फिर आपका मिथाइल है। सिस के मामले में ये डिपेंड करता है कि आपके दोनों जो हाइड्रोजन है उनकी कैसी स्टीरियोकेमिस्ट्री, मतलब दोनों अबोव द प्लेन है कि दोनों बिलो द प्लेन है, उसके अकॉर्डिंग ही आपका रिएक्शन मैकेनिज्म चलेगा। न्यूक्लियोफिलिक अटैक या इलेक्ट्रोफिलिक अटैक जो भी होगा वो सब इन्हीं के ऊपर डिपेंड करेगा। देखो कैसे डिपेंड करेगा, बहुत ध्यान से देखना, समझने वाली चीज है कि जब ये दोनों अबोव द प्लेन होंगे तो ये दोनों जो आपकी रिंग्स है ये कहाँ जाएगी, इस तरह से डाउनवर्ड्स जाएगी। उस कंडीशन में देखो जो आपका ये जो आपकी एंडोसाइट है, एंडोसाइट क्या हो गई, स्मॉल हो गई और यहाँ पे ब्लॉक हो गया। सो कभी भी आपका एंडो अटैक नहीं होगा, कहाँ से अटैक होगा, आपका एक्सो अटैक होगा। कैसे समझोगे, जैसे कि मान लो कि ये है, ठीक है, जब ये कुछ इस तरह से है, ठीक है, सेम बस यही है, मेरी 4-4 फ्यूज रिंग का एग्जांपल है ये। 4-4 फ्यूज रिंग है, ठीक है, दोनों ही ये जो मेरी एंडोसाइट है, दोनों एंडोसाइट क्या हो गई, ब्लॉक हो गई। देखो ये जो नीचे का एरिया है ये बहुत छोटा हो गया, छोटा हो गया, दोनों हाइड्रोजन आपके यहाँ पे है, ठीक है, ये साइड पूरी ओपन है। एक्सो साइड से ही क्या होगा, आपका न्यूक्लियोफाइल या फिर इलेक्ट्रोफाइल का अटैक होगा। समझ में आया। अब आ जाओ इस पे, जब ये कैसा हो जाए, आपका एक ओपन एनवलप की तरह हो जाए, ठीक है, ओपन एनवलप की तरह हो जाए, यानी कि दोनों हाइड्रोजन कहाँ है, आपकी नीचे की साइड है। उस कंडीशन में देखो आपकी एक्सो जो साइड है उसका साइड छोटा हो गया, इसलिए एक्सो अटैक नहीं होगा। कहाँ से अटैक होगा, आपका एंडो अटैक होगा। इसको भी समझो, देखो कुछ इस तरह से, ठीक है। अब देखो जो मेरे ऊपर की साइड है एक्सो, वो कैसी हो गई, स्मॉल हो गई, ठीक है, थोड़ी सी ब्लॉकेज आ गया, इसमें एरिया कम हो गया, इसलिए ये अटैक भी कैसा हो गया, प्रिफर नहीं रहेगा। अब कहाँ से अटैक होगा, नीचे से, यानी कि एंडो साइड से अटैक होगा, ठीक है। अगर इतना भी याद नहीं रहे तो सिर्फ इतना समझ लो कि जहां पे भी आपके हाइड्रोजन है, ठीक है, वहीं से अटैक होगा। देखो जब हाइड्रोजन अबोव थे तो एक्सो हुआ, नीचे गए तो एंडो हुआ। अब एग्जाम्पल लेते हैं, एग्जाम्पल करोगे तो बिल्कुल ही क्लियर हो जाएगा। ओके, फर्स्ट एग्जाम्पल अगर आप देखोगे तो देखो मैंने 5-5 फ्यूज रिंग का एग्जाम्पल लिया है। दोनों ही हाइड्रोजन कहाँ है, आपके अबोव द प्लेन है, और हमने यहाँ पे क्या करवाया, इस डबल बॉन्ड का हाइड्रोजनेशन करवाया है पीडी कैटालाइज के थ्रू। तो सिंपल है, आपको कुछ नहीं करना, आपको सिर्फ देखना है कि आपके हाइड्रोजन कहाँ है, अबोव द प्लेन है, तो कुछ मत करो, आपका ये जो हाइड्रोजन है ये भी कहाँ आएगा, अबोव द प्लेन आएगा, और मिथाइल कहाँ जाएगा, बिलो द प्लेन। बस 1 सेकेंड का काम है, कुछ भी टाइम नहीं लगा, ठीक है। ऐसे ही देखो नेक्स्ट एग्जांपल, यहाँ पे मैंने न्यूक्लियोफिलिक अटैक करवाया है। तो देखो न्यूक्लियोफाइल जब अटैक करेगा इस कार्बोनिल पे, तो देखो हाइड्रोजन कहाँ है, अबोव द प्लेन, तो न्यूक्लियोफाइल भी कहाँ आएगा, आपका अबोव द प्लेन, और OH कहाँ चला गया, बिलो द प्लेन। अगर मैं इलेक्ट्रोफाइल ले रही हूँ, ठीक है, तो भी इलेक्ट्रोफाइल यहाँ पे अटैक जब करेगा तो वो कहाँ पे करेगा, आपका हाइड्रोजन अगर अबोव द प्लेन है तो इलेक्ट्रोफाइल भी कहाँ आएगा, अबोव द प्लेन। बिल्कुल भी सोचने की जरूरत नहीं है, कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है, सीधा अपने हाइड्रोजन देखो और अपना आंसर लिख दो। अब देखो इसी का एक और एग्जांपल लेते हैं, वेरी मोस्ट इम्पॉर्टेंट एग्जांपल। मुझे नहीं पता कि ये प्रीवियस ईयर में आया है कि नहीं आया, अगर आया है तो अच्छी बात, और नहीं आया है तो अपकमिंग एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। ध्यान से देखना, बहुत इजी वही हमने किया है। देखो सबसे पहले हमने यहाँ पे H2O और हमारा ये ब्रोमोएमाइड लिया है। सो देखो ये क्या करवाएगा, यहाँ पे इस डबल बॉन्ड पे क्या करवाएगा, ब्रोमिनेशन करवाएगा। सो और ब्रोमिनेशन के बाद में H2O के थ्रू आपको क्या मिलेगा, फाइनल ये प्रोडक्ट मिलेगा। कैसे मिलेगा, उसके लिए यहाँ पे समझो, देखो मैंने इसको वैसे रिंग टाइप में बना लिया, ठीक है। आपको सिर्फ देखना है हाइड्रोजन की पोजीशन, हाइड्रोजन क्योंकि अबोव द प्लेन है, तो सबसे पहले आपका जो ब्रोमिनेशन होगा वो भी कैसा होगा, इस डबल बॉन्ड ब्रोमिनेशन होगा तो वो कैसे होगा, आपका अबोव द प्लेन ही होगा। वो देखो कुछ ऐसे होगा, बिया जहां पे हाइड्रोजन है वहीं से होगा। सिंपल, अपना इतना कॉन्सेप्ट लेके चलना है। यहाँ पे हो गया। नेक्स्ट स्टेप में H2 है, सो ये कहाँ से अटैक करेगा, बिलो द प्लेन से, और ये रिंग क्या हो जाएगी, ओपन हो गई। ओपन हुआ, OH कहाँ है आपका, बिलो द प्लेन, Br आपका कहाँ है, अबोव द प्लेन। देखो OH बिलो द प्लेन, Br कहाँ है आपका, अबोव द प्लेन।
समझ में आया? सिंपल हमने क्या देखा, सिर्फ हाइड्रोजन की पोजीशन को देखा कि अबोव द प्लेन है तो हम अबोव द प्लेन से ही चलें। ठीक है, ये हुआ। इसके आगे भी एक स्टेप होता है, वो देखते हैं। देखो, इसी को थोड़ा सा और कॉम्प्लेक्स बनाने के लिए आपको क्या दे देते हैं कि ये जो हमारा फाइनल प्रोडक्ट मिला था इसमें हमने बेस यूज किया। तो देखो ये बेस यहाँ पे क्या करेगा, इस कार्बन पे इनोलेट टाइप स्ट्रक्चर फॉर्म करेगा। तो देखो यहाँ पे जो आपका ब्रोमीन लगा हुआ है, ठीक है, तो यहाँ पे देखो एक तरह से एक इंट्रामोलिक्यूलर एल्डोल कंडेंसेशन टाइप रिएक्शन हो जाएगी। तो यहाँ पे ये नेगेटिव चार्ज यहाँ पे फॉर्म करेगा और ये डबल बॉन्ड यहाँ से बॉन्ड फॉर्मेशन के थ्रू इस ब्रोमीन को रिमूव कर देगा। सो आपको कुछ इस तरह का कॉम्प्लेक्स साइक्लिक स्ट्रक्चर देखने को मिलेगा और इस तरह के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, इसलिए ये एग्जांपल क्या है, बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है कुछ नहीं, बहुत सिंपल से मेथड से चले, हमने सिर्फ एक बात को याद रखा और आगे हमारी रिएक्शन अपने आप हो गई। अब रिएक्शन पढ़ते हैं हमारे सिस डेकालिन की। देखो सिस फ्यूज रिंग की हम बात कर रहे हैं, बट सिस में हमने अभी एग्जाम्पल पढ़े 5 और 4 मेंबर जो फ्यूज रिंग है उनका। सिस डेकालिन की भी बात करोगे, कंसेप्ट वही है। देखो सबसे पहले मैंने यहाँ पे विनयार्ड रीजन यूज किया है। सो यहाँ पे जो आपका एल्काइल आएगा उसकी स्टीरियोकेमिस्ट्री कैसी होगी, देखो हाइड्रोजन कहाँ है, अबोव द प्लेन, तो वो भी कहाँ आएगा आपका अबोव द प्लेन, कुछ इस तरह से। यहाँ पे आया आपका Me और OH आपका बिलो दी प्लेन। ठीक है, यहाँ पे आपका पूरा ग्रुप लगा हुआ है H, यहाँ पे आपका H। ठीक है, नेक्स्ट स्टेप में मैंने H+ यूज किया है। सो देखो H+ यहाँ पे दो रिएक्शन करेगा, एक तो इस प्रोटेक्टिंग ग्रुप का क्या करेगा, डीप्रोटोनेशन किया और यहाँ पे क्या फॉर्म कर दिया, डबल बॉन्ड O। सेकेंड यहाँ पे क्या कर देगा, एक एलिमिनेशन रिएक्शन दे देगा। ठीक है, एलिमिनेशन रिएक्शन के बाद में आपको यहाँ पे क्या देखने को मिलेगा, तो जब यहाँ पे एलिमिनेशन रिएक्शन होगी तो यहाँ पे देखो ये स्टीरियोकेमिस्ट्री एक बार लॉस्ट हो जाएगी और यहाँ पे डबल बॉन्ड जनरेट हो गया। अब हमने क्या यूज किया है यहाँ पे MCP। सो देखो जब हम यहाँ पे एपॉक्सीडेशन करवाएंगे तब भी आपको क्या देखना है, आपको इन हाइड्रोजन को ही देखना है। हाइड्रोजन का है अबोव द प्लेन है, इसलिए आपका एपॉक्सीडेशन भी कैसे होगा, आपका अबोव द प्लेन ही होगा। ये आपका अबोव द प्लेन हुआ, मिथाइल आपका बिलो द प्लेन गया, हाइड्रोजन आपके अबोव द प्लेन है और डबल बॉन्ड, दिस विल बी योर फाइनल प्रोडक्ट। तो देखो मैंने यहाँ पे आपको एक दो जो इम्पोर्टेंट एग्जाम्पल थे वही करवाए हैं, कुछ और एग्जाम्पल है जो आपको प्रैक्टिस करने हो तो आपको PDF में मिल जाएंगे, PDF में सारे एग्जाम्पल है। देखो अब बात करते हैं स्टीरियोसेलेक्टिव रिएक्शन ऑफ स्पाइरोसाइक्लिक कंपाउंड। तो देखो स्पाइरोसाइक्लिक कंपाउंड बेसिकली क्या होते हैं, आपकी दो रिंग ही होती है पर दोनों रिंगे एक ही कार्बन एटम से अटैच होती है। ठीक है, आपस में जुड़ी होगी, दोनों एक ही कार्बन एटम से। अगर उनका सिंथेसिस अगर आप देखोगे सबसे पहले, तो मैंने यहाँ पे H+ H3PO4 यूज किया है। ठीक है, तो देखो रिएक्शन मैकेनिज्म में कैसे चलेगा, H+ यहाँ पे अटैक करेगा और यहाँ पे OH2 फॉर्म करेगा, तो ये ऑक्सीजन के लोन पे यहाँ पे आके इस OH2 को क्या कर देंगे, रिमूव कर देंगे। तो देखो रिमूवल के बाद में आपको यहाँ पे क्या मिलेगा, ये आपका डबल बॉन्ड O, यहाँ पे ट्रिपल बॉन्ड O फॉर्म हो जाएगा। ठीक है, देखो अब क्योंकि मैंने H+ यहाँ पे यूज किया है तो ये H+ यहाँ पे क्या करेगा, आपका इनोलेट टाइप स्ट्रक्चर भी देगा। ठीक है, इनोलेट टाइप स्ट्रक्चर इसने क्यों दिया है, तो ये फिर से लोन पे यहाँ पे अटैक करेंगे और ये डबल बॉन्ड यहाँ पे इस डबल बॉन्ड पे अटैक करके कुछ इस तरह से रिएक्शन देगा। जब ये रिएक्शन हुई तो देखो ये जो रिंग आपकी दो इस सिंगल कार्बन से अटैच होगी, ये कैसे अटैच होगी, ये एक जैसे कि आपके कायरल कार्बन की तरह यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा। मतलब एक रिंग तो आपकी होगी प्लेन में, ये रिंग तो आपकी कहाँ है, प्लेन में है, पर जो सेकेंड रिंग है वो आपकी कैसी होगी, कुछ इस तरह से होगी, इस तरह से। अब आप अगर इस रिंग का क्या करवाते हो, इस कंपाउंड का अगर अब हम करवाएंगे, मान लो रिडक्शन करवाया, ठीक है, तो रिडक्शन करवाने पे यहाँ पे आपको एक ही तरह का प्रोडक्ट देखने को मिलेगा, वेरी स्टीरियोसेलेक्टिव रिएक्शन। यहाँ पे आपका OH जनरेट हो गया एंड यहाँ पे जो OH जनरेट होगा वो आपका अबोव दी प्लेन होगा। दिस इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, इस तरह का क्वेश्चन अभी तक नहीं पूछा है एग्जाम में, सो मे बी ये रिएक्शन आपको अपकमिंग एग्जाम में देखने को मिल सकती है। ओके, वन लास्ट इंपॉर्टेंट थिंग,
अभी तक जो हमने पढ़ा था, जब हमने साइक्लिक कंपाउंड्स में अटैक पढ़ा था, तो वहां पे हमने क्या पढ़ा था कि आपका कैसे होगा, अगर जनरल हम रिएक्शन देखेंगे तो ये आपको प्रोडक्ट कैसा मिलेगा, बेसिकली अबोव बिलो द प्लेन लेस इंटर साइड से इसका अटैक होगा, क्योंकि यहाँ पे बल्कि ग्रुप प्रेजेंट है। बट ये प्रोडक्ट इन्वर्स हो सकता है जब यहाँ पे आपका OH प्रेजेंट हो। क्यों? क्योंकि आपका इंट्रामोलिकुलर जो OH की वजह से क्या होता है, हाइड्रोजन बॉन्डिंग की पॉसिबिलिटी बढ़ जाती है, जो उसको हाई स्टेबिलिटी की तरफ लेके जाती है। इसलिए ये रिएक्शन आपकी OH की कंडीशन में क्या हो सकती है, ऑक्सीडेशन अबोव द प्लेन हो सकता है। ठीक है, ये साइक्लिक वाले में थोड़ा एक पॉइंट रह गया था। तो यहाँ तक हमने बात कर ली साइक्लिक, बाईसाइक्लिक और फ्यूज कंपाउंड में जो भी आपकी स्टीरियोसेलेक्टिविटी होती थी उसको हमने देख लिया। अब इस चैप्टर का एक छोटा सा टॉपिक बाकी है, उसको हम कंप्लीट कर लेंगे और फिर हम पढ़ेंगे डाइस्टीरियोसेलेक्टिविटी। सो होपफुली आपको समझ में आ गया होगा, बहुत इंपॉर्टेंट है आपके ऑर्गेनिक को बिल्डअप करने के लिए, और बहुत ध्यान से समझना, एक दो एग्जाम्पल सॉल्व करके देखना, प्रैक्टिस हो जाएगी, अपने आप दिमाग में फिट हो जाएगा। So if you like the video, then please like, share and comment and subscribe to my channel. Thank you for watching.